हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 26 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ऑसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है। तो इस मिशन का संबंध क्षुद्र ग्रह से है। ऑसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? क्षुद्र ग्रह से है। नासा द्वारा इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था। बेन्नु क्षुद्र ग्रह के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब यह मिशन वापस पृथ्वी पर लौटकर आ गया है। कब लौटा है? 24 सितंबर 2023 को यह कैप्सूल कहाँ पर उतरा है? उताह रेगिस्तान अमेरिका में यह लैंड किया है, आपको याद रखना है। और ये वहाँ से क्या लेकर आया है, यानी कि क्षुद्र ग्रह है बेन्नु क्षुद्र ग्रह से यह जो मिशन है क्या लेके आया है? 250 ग्राम धूल लेके आया है। इसको क्या कहते हैं? 9 औंस धूल लेकर आया है। 250 ग्राम धूल वहाँ से लेकर आया है, तो इसको आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये मंगल ग्रह हो गया, ये बृहस्पति ग्रह हो गया और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। आदित्य L1 मिशन, अब यहाँ पे कुछ मिशन दिए गए हैं, वो किस रॉकेट से लॉन्च किए गए उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ये सौर मिशन है, सूर्य मिशन है। किसका मिशन है? भारत का सूर्य मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसको? इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 इसको भी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और यह भारत का चंद्रमा का मिशन है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। NVS-0 फर्स्ट उपग्रह, ये भारत का सेकंड जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम है और इसको GSLV F12 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। लूपेक्स क्या है? यह एक चंद्र मिशन है, तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो और जाक्सा जापान की स्पेस कंपनी और इसरो भारत की स्पेस कंपनी, दोनों स्पेस कंपनी मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेंगे। लूपेक्स मिशन यह एक चंद्र मिशन है, आपको याद रखना है। DSSAR उपग्रह, यह सिंगापुर का उपग्रह है और इसको भारत ने लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? PSLV C56 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ये सभी जानकारी आपको याद रखनी है और नोट कर लेना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? निशानेबाजी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। निशानेबाजी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। पहला गोल्ड शूटिंग में जीता है। 10 मीटर एयर राइफल्स में किसने जीता है? ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार, इन तीनों लोगों ने 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। दूसरा गोल्ड किसने दिलाया है? यह क्रिकेट में मिला है, यानी कि कौन से खेल में मिला है? क्रिकेट खेल में मिला है। भारतीय महिला टीम के द्वारा यह गोल्ड मेडल भारत को दिलाया गया है, दूसरा गोल्ड मेडल। भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है। उपविजेता इसमें कौन रहा है? तो श्रीलंका को हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया, आपको याद रखना है। 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है? चेन कांग लियान, ये 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर है। ये क्या है? ये रोबोट हैं। ये तीनों क्या हैं? ये रोबोट हैं, आपको याद रखना है। 19वें एशियन गेम्स से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट वीडियो प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है, ये इसकी थीम है। IPU की स्थापना, IPU का मतलब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल यूनियन की स्थापना 1912 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पहली बार मनाया गया है, कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए
हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? न्यूयॉर्क में इसको प्रारंभ किया गया है। न्यूयॉर्क में इसको प्रारंभ किया गया है। वैश्विक दक्षिण, इसका मतलब क्या होता है? दक्षिण का मतलब पिछले लगभग 2-3 बार आपको बताया जा चुका है। दक्षिण का मतलब होता है विकासशील देश और उत्तर का मतलब होता है विकसित देश। तो वैश्विक दक्षिण मतलब विकासशील देश। विकासशील देश में कौन कौन आते हैं? तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के विकासशील देश इसके अंतर्गत आते हैं, आपको नोट कर लेना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है ग्लोबल साउथ की क्षमता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। ग्लोबल साउथ का मतलब हमने आपको बताया, साउथ का मतलब होता है विकासशील और नॉर्थ का मतलब होता है विकसित। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? इजराइल द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इजराइल द्वारा कौन सा युद्धक टैंक बनाया गया है? मार्कावा मार्क 5 युद्धक टैंक बनाया गया है। यह 5th जनरेशन का 5G टैंक है, आपको याद रखना है। इसको बराक नाम से भी जानते हैं। इसमें कवच, मिसाइल और हेलमेट ये सभी लगाए गए हैं। मार्कावा शब्द, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? यह हिब्रू शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिजली। तो मार्कावा शब्द का अर्थ क्या होता है? बिजली होता है। आपको कमेंट करके बताना है खैबर और फतेह ये क्या हैं और किस देश द्वारा इसको बनाया गया है, ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? भारत के 75% गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। अब ये ODF का मतलब होता क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, ये ODF का मतलब होता है। और ODF प्लस का मतलब क्या होता है? ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त प्लस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन भी अगर कर दिया जाए तो ODF प्लस गाँव हो जाता है। तो ODF प्लस गाँव कितने हो गए हैं? 75% गाँव भारत के ODF प्लस गाँव का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा कहा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। 100% ODF प्लस का टारगेट ये कब तक के लिए रखा गया है? तो 2024-25 तक 100% ODF प्लस का टारगेट रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था और 2019 में यह समाप्त कर दिया गया, यानी कि यह मिशन 2014 से लेकर 2019 तक चला था। स्टार्ट कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 में, लेकिन जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम बार्क नहीं था। इसका नाम बार्क कब रखा गया है? तो बार्क नाम 1966 में रखा गया है। किस लिए रखा गया? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में बार्क नाम रखा गया था, आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है बार्क का? तो इसका मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। CBI के हेड कौन है? CBI के हेड कौन है? प्रवीण सूद, ये CBI के हेड हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो काफ़ी चर्चा में है इस समय, इसलिए इसरो के हेड कौन है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? झारखंड में इसको मनाया गया है। कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया है। भाद्रपद की 11वीं को इसको मनाया जाता है। भाद्रपद की 11वीं को इसको मनाया जाता है। और यह जो महोत्सव है ये बिहार में भी मनाया जाता है, बिहार राज्य में भी मनाया जाता है, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है, तो बिहार में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है? बेंगा, ओरांग, मझवार,
इन जनजातियों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, आपको याद रखना है। हार्नबिल फेस्टिवल, आपको कमेंट करके बताना है कि हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। और फेस्टिवल से संबंधित आज सुबह एक वीडियो आई है जिसमें हमने लगभग 25 महत्वपूर्ण जो अभी तक इन जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए गए हैं उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सभी महत्वपूर्ण लगभग 25 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उसके बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? पश्चिम बंगाल में इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। पश्चिम बंगाल में सी रॉबिन्स ये क्या है? यह एक समुद्री मछली है और इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खासियत है हड्डीदार सिर और नुकीली रीढ़ की हड्डी, ये इसकी खासियत है। यह किस परिवार की है? यह ट्राइलिडे परिवार की मछली है, यह आपको नोट कर लेना है, ट्राइलिडे परिवार की मछली है। इसके साथ ही एक और जीव खोजा गया है, एक नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? बैटिलिप्स कलामी इसका नाम रखा गया है। टार्डिग्रेड ये क्या है? क्या यह एक इसको जल भालू भी कहा जाता है। ये 8 पैर वाला जानवर होता है, तो 8 पैर वाला जानवर होता है जिसे जल भालू भी कहते हैं। तो एक नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम बैटिलिप्स कलामी रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए ZSI का मतलब क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय। आपको कमेंट करके बताना है ZSI की स्थापना कब हुई, इसको आपको कमेंट करके बताना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। रेड डाटा बुक इसी के द्वारा जारी किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसको भी पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? कला संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? आनंद बोस, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? आनंद बोस, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। 108 दुर्गा भारत सम्मान भी इसमें दिया जाएगा, यानी कि दुर्गा भारत सम्मान को दिया जाना भी इसी में स्टार्ट किया गया है और 108 दुर्गा भारत सम्मान इसमें दिया जाएगा। यह जो मिशन चलाया जा रहा है कला क्रांति मिशन, इसमें 108 दुर्गा भारत सम्मान दिया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था शांति निकेतन को। यूनेस्को ने अभी हाल ही में इसे भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आपको याद रखना है, भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? शांति निकेतन को घोषित किया गया है। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? होयसल मंदिर, इसको भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले की ये बात है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जैसे यहाँ पे हुआ आपका IUCN, UNEP, ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे जो यहाँ पर टॉपिक बताए जाते हैं इससे रिलेटेड रहेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर वॉच किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।